नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। आधार कार्ड के बिना आजकल काम ही नहीं चलता। अब हर किसी के लिए आधार कार्ड का होना बेहद अनिवार्य है। आज के समय में यह सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट बन गया है। इसका इस्तेमाल पहचान पत्र के तौर पर तो होता ही है, कई सरकारी गैर सरकारी कामों के लिए इसकी मांग की जाती है। इसीलिए इसकी सुरक्षा पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। खासकर इस बात का खास ख्याल रखने की ज़रूरत है कि आधार कार्ड का दुरुपयोग नहीं हो और इसके डेटा का गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सके। आधार कार्ड में कई तरह के डेटा होते हैं, इसीलिए इसकी प्राइवेसी को बनाए रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सरकार भी आधार कार्ड की सुरक्षा के लिए कई कदम उठा रही है। आधार कार्ड को सुरक्षित रखने का सबसे बेहतर तरीका है कि इसे लॉक करके रखा जाए। इसके लिए इससे जुड़ी जानकारी कोई नहीं ले सकेगा। आधार कार्ड को लॉक करने पर इसके 12 डिजिट की संख्या और इसकी जगह 16 डिजिट के वर्चुअल आईडी यानी VID का इस्तेमाल किसी भी तरह के ऑथेंटिकेशन के लिए नहीं किया जा सकता। अगर कोई व्यक्ति एक बार आधार कार्ड को लॉक कर देता है तो उसके बाद UID और UID टोकन के लिए ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस नहीं किया जा सकता है। लॉक करने पर आधार कार्ड का बायोमेट्रिक, डेमोग्राफिक और OTP बेस्ड ऑथेंटिकेशन भी काम नहीं करेगा। अगर कोई व्यक्ति अपनी यूनिक ID को अनलॉक करना चाहता है तो उसे रेजिडेंट पोर्टल पर जाकर अनलॉक किया जा सकता है। अनलॉकिंग के बाद आधार कार्ड के जरिए सभी तरह के ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को पूरा किया जा सकता है। आधार कार्ड को बायोमेट्रिक लॉक करने का ऑप्शन भी मौजूद है। बायोमेट्रिक लॉक या अनलॉक करने की एक सर्विस है ऐसी जिससे आधार कार्ड को कुछ समय के लिए बायोमेट्रिक तरीके से लॉक किया जा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर इसे अनलॉक कर लिया जाता है। इस सुविधा से बायोमेट्रिक डेटा की प्राइवेसी सुरक्षित रखी जा सकती है। आपको बताएं कि आधार कार्ड को बायोमेट्रिक लॉक कर देने के बाद फिंगरप्रिंट या आंखों की पुतली से जुड़ा डेटा का गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आधार कार्ड को आसानी से बायोमेट्रिक तरीके से अनलॉक भी नहीं किया जा सकता। आधार कार्ड को लॉक करने के लिए यूज़र के पास 16 डिजिट का वर्चुअल ID नंबर होना चाहिए। अगर किसी के पास ये ID नहीं है तो इसे SMS के जरिए जनरेट किया जा सकता है। इसके लिए मैसेज बॉक्स में GVID लिखकर स्पेस के बाद आधार के अंतिम 4 या 8 डिजिट लिखना पड़ता है। इसके बाद इस मैसेज को 1947 पर भेजना होगा। गौरतलब है कि आधार कार्ड को लॉक या अनलॉक करने के लिए रेजिडेंट पोर्टल पर माई आधार सेक्शन में जाना होगा और वहां आधार सर्विसेज में लॉक एंड अनलॉक पर क्लिक करना होगा। इसमें UID लॉक रेडियो बटन पर क्लिक करने के बाद आधार नंबर डालना होगा। इसके बाद इसमें पूरा नाम, पिन कोड और लेटेस्ट डिटेल डालने के बाद सिक्योरिटी कोड भरना होगा। इसके बाद OTP के लिए क्लिक करना या TOTP को सेलेक्ट करके सबमिट पर क्लिक करना होगा। अगर आप 16 डिजिट के VID नंबर को भूल जाते हैं तो इसे फिर से हासिल किया जा सकता है। इसके लिए RVID लिखकर स्पेस के बाद आधार नंबर के अंतिम 4 या 8 डिजिट को लिखना होगा और इसे 1947 पर भेजना होगा। VID मिलने के बाद अनलॉक बटन पर क्लिक करना होगा और लेटेस्ट VID भरना होगा। इसके बाद सिक्योरिटी कोड डालकर, OTP डालकर या TOTP सेलेक्ट कर सबमिट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आधार कार्ड अनलॉक हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका आधार कार्ड लॉक किया जा सकता है और अनलॉक भी किया जा सकता है। आपके आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल ना हो, इसके लिए आपको इन तरीकों से इसे सुरक्षित रखने की बेहद ज़रूरत है। सारी जानकारी आपने इस खबर में जानी है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।